वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 25 अक्टूबर 2021 डेली करंट अफेयर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण तथ्यों सहित मैंने विश्लेषण किया है। दोस्तों, आज का वीडियो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और आने वाले परीक्षाओं में आपको इस वीडियो से निश्चित तौर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में 94 ऑस्कर अवार्ड से संबंधित विशेष जानकारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचांक में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयनित किया गया? उत्तर हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा के बारे में जानकारी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों, विधानसभा की 70 सीट है, लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय को उज्बेकिस्तान दूतावास में इलेक्शन ऑब्जर्वर बनाया गया है? उत्तर प्रवेश गुप्ता। दोस्तों, हाल में उत्तर प्रदेश के प्रवेश गुप्ता को उज्बेकिस्तान दूतावास में इलेक्शन ऑब्जर्वर बनाया गया है। दोस्तों, यह कौशाम्बी जिले के मंझनपुर के कस्बे के रहने वाले हैं। प्रवेश गुप्ता ने प्रयागराज जिले के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद गोल्ड मेडल प्राप्त कर डीयू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जवाहरलाल नेहरू से पीएचडी की डिग्री हासिल की और वह रिसर्च करने लगे। भारत के साथ साथ अन्य देशों के संबंधों पर वह पिछले कई वर्षों से सर्च कर रहे हैं। प्रवेश गुप्ता के कार्यों से प्रभावित होकर उज्बेकिस्तान दूतावास ने प्रवेश गुप्ता को इंटरनेशनल इलेक्शन ऑब्जर्वर बनाकर 14 अक्टूबर को होने वाले चुनावों के लिए आमंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की? उत्तर 3%। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता और पेंशनर को महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी करके 31% कर दिया। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के बेसिक सैलरी का एक निश्चित हिस्सा होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया? उत्तर दक्षिण कोरिया। दोस्तों, दक्षिण कोरिया के बारे में जानकारी, दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। मुद्रा दक्षिणी कोरियाई वान है। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं किम बू क्यूम। राष्ट्रपति हैं मून जे इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस नाम पुस्तक किसने लिखा? दोस्तों, वेंकट राघवन सुभा श्रीनिवासन ने लिखा है। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई।
यह भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जन्म की कहानी है। वेंकट राघवन सुभाष श्रीनिवासन बेंगलुरु कर्नाटक के एक लेखक, अभिनेता और रणनीति सलाहकार हैं। यह उनकी पहली नॉन फिक्शन किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा रैंकिंग 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? उत्तर बेल्जियम। दोस्तों, फीफा 2021 की रैंकिंग में बेल्जियम शीर्ष पर रहा। टॉप 3 देश, पहला बेल्जियम, दूसरे स्थान पर ब्राजील, तीसरे स्थान पर फ्रांस। दोस्तों, जहां तक भारत की बात है, भारत की फीफा 2021 में रैंकिंग 106वें स्थान पर भारत है। दोस्तों, पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में की गई। मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने? दोस्तों, उत्तर पीके गर्ग। भारतीय खेल प्राधिकरण ने मिशन ओलंपिक सेल की बैठक में कमोडोर पीके गर्ग को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 जीता? उत्तर परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने। परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित अर्थ गार्जियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल में अर्थ हीरोज अवार्ड के 8 विजेताओं को एक आभासी समारोह के माध्यम से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक एमडी कौन बने? उत्तर आलोक मिश्रा। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के मुख्य रूप से अफगानिस्तान में चाबहार बंदरगाह विकास परियोजना के लिए 2015-16 में गठित किया गया था। IPGL इंडिया पोस्ट ग्लोबल लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? उत्तर मार्टिन स्कोर्सेसे और स्टीवन सोजावो को। हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन स्कोर्सेसे और मशहूर हंगेरियन फिल्म निर्माता स्टीवन सोजावो को इस साल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। IFFI फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 में गोवा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे लगातार दूसरी बार ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? उत्तर के माधवन। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का अब नया नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन है।
दोस्तों, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन की स्थापना 1999 में की गई। दोस्तों, अभी हाल में कुछ प्रमुख नियुक्तियां। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने पीएल हरनाथ। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष बने सहदेव यादव। भारतीय जीवन बीमा के प्रबंध निदेशक बने बीसी पटनायक। दूरसंचार विभाग के सचिव बने के राजा रमन। भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर हधीर अरोड़ा बने। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने अरुण कुमार मिश्रा। भारत पे के नए अध्यक्ष बने रजनीश कुमार। पीओ में नए संयुक्त सचिव बने मीरा मोहंती। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद नीति आयोग में संयुक्त सचिव बने पवन कुमार सेन। ओरावेल स्टेज लिमिटेड ओ के स्वतंत्र निदेशक बनी दीपा मलिक। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने अतुल कुमार गोयल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बने प्रियांक कानूनगो। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने सज्जन जिंदल बने। ओरोवल स्टेज लिमिटेड ओयो के स्वतंत्र निदेशक बनी दीपा मलिक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने रितेश चौहान। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनडीआरसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने अमित रस्तोगी। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष बने एबाला सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष बनी राधिका गुप्ता। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए उपाध्यक्ष बने नितिन अग्रवाल। इंडिया पोर्टल्स ग्लोब के नए प्रबंध निदेशक बने आलोक मिश्रा। और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष बने के माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक आयोजित की गई? उत्तर भारत। दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संचार मंत्री देवू सिंह चौहान ने की। इस नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 अक्टूबर 2021 से भारत और किस देश के बीच त्रिसेना युद्धाभ्यास कोंकण शक्ति शुरू हुआ? उत्तर यूके। इस अभ्यास में ब्रिटेन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का पश्चिमी हिंद महासागर में फिर से प्रवेश होगा। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में तैनाती यूके के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यह सबसे बड़ी तैनाती है। दोस्तों, इसका ये पहला संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 423 करोड़ रुपए के लागत से MK-54 टॉर्पीडो और एक्सपेंडेबल खरीद के लिए समझौता किया है। उत्तर अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका के बारे में जानकारी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, 46वें क्रम के हैं। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, भारतीय मूल की, 49वें नंबर पर हैं। दोस्तों, अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की? उत्तर छत्तीसगढ़। इस योजना का क्रियान्वयन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत लोगों को जेनेरिक दवाओं के एमआरपी मार्केट रेट प्राइस पर 0.9% से 71% तक की छूट मिलेगी। इस योजना के तहत लोगों को जेनेरिक दवाओं की कीमत पर छूट देने के उद्देश्य से राज्य पर 188 राज्य भर में 188 मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था। राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। लोकसभा की 11, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीट है। मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा इस समय एक्टिंग का कार्य देख रहे हैं। राजकीय पशु जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय वृक्ष साल, राजकीय गीत अपरा पैरी के धार, महानदी अपार, लोक नृत्य हैं साइला, सुआ, नाचा तथा पंथी, गेड़ी, चंदेनी, राउत। नदियां हैं महानदी, गोदावरी, इंद्रावती, सोन, पैरी, हसदेव, शबरी। नेशनल अभयारण्य हैं पार्क इंद्रावती, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, लेमरू अभयारण्य। हाथी इसमें बहुतायत में देखे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क कोरबा में है। बांध है गांगरेल महानदी पर। 32 जिले हैं। अभी हाल में नए जिले बने, गोरेला, पेंड्रो, मरवाही, ये 28वां जिला है। मोहला, मानपुर, सारंगढ़, विलाईगढ़, शक्ति, मनेन्द्रगढ़ ये नए जिले हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में जिनकी सीमाएं छत्तीसगढ़ से मिलती हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय, जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 2000 से 2 जून 2003 था। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन कोरबा में है। अचानक कमार, उदंती, सीतावरी और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व है घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और पिंगला वन्य जीव अभयारण्य को एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियन टारगेट ड्रोन का हाल में सफल परीक्षण किया है। उत्तर चांदीपुर।
दोस्तों, डीआरडीओ के बारे में जानकारी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली। चेयरमैन हैं सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का आदर्श मोटो है बलाए मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर। 2021 की थीम डिस्पाइक मोल में। दोस्तों, इस दिन एवोगैद्रो की संख्या का स्मरण और सम्मान करने के लिए चिन्हित किया जाता है। दोस्तों, इस दिन का औसत सुबह 6:02 से शाम 6:02 बजे तक मनाया जाता है। दोस्तों, एवोगाद्रो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किस बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किया? उत्तर, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों, यह साझेदारी भारतीय एक्सा लाइफ को बीमा समाधानों के साथ टीयर सेकेंड और टीयर थर्ड बाजारों तक पहुंचने और भारत में बीमा को पहुंच बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के सम्मान में दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को उनके गृह नगर बासेल में किस नाम से ट्राम सेवा शुरू किया गया? उत्तर, फेडरर एक्सप्रेस। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के सम्मान में उनके गृह नगर वासेल में शुक्रवार से ट्राम सेवा की शुरुआत हुई। नीली रंग की इस ट्रेन को फेडरर एक्सप्रेस नाम दिया गया। इसमें सभी जगह फेडरर के खेलने के दिनों की फोटो और उनके चैंपियन बनने के दौरान की फोटो लगी हुई है। ट्रेन के अंदर उनके रिकॉर्ड्स और डेटा फैक्ट्स लिखे हुए हैं। टेनिस कोर्ट के दोनों ओर खिलाड़ियों के बैठने के लिए छोटी छोटी बेंच रखी होती है। इस ट्रेन में अंदर वैसे ही छोटी छोटी बेंच लगी हुई है। फेडरर ने कहा, यह प्रोजेक्ट मेरे लिए महत्वपूर्ण था। भविष्य में बासेल की सड़कों पर मेरे नाम की ट्राम देखना बड़े सम्मान की बात है। इस अविश्वसनीय सम्मान के लिए उन्होंने स्विट्जरलैंड सरकार को धन्यवाद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 700 साल पुराना श्री विजय स्वर्ण द्वीप की खोज मछुआरों द्वारा किया गया। यह द्वीप कहां पर व्यवस्थित है? उत्तर, इंडोनेशिया। सदियों से दक्षिण पूर्व एशिया का देश इंडोनेशिया भारतीय संस्कृति का विस्तार माना जाता रहा है। यहाँ के सुमात्रा द्वीप में 7वीं से 13वीं शताब्दी तक श्री विजय राजवंश का शासन रहा। पेलांग बांग को इस राजवंश का स्वर्ण द्वीप कहा जाता था। भारतीय चोल राजाओं ने यहाँ पर हमला कर बहुमूल्य खजानों को लूटा और श्री विजय राजवंश के राजाओं को बंधक बना लिया। वापसी में ये खजाना
गायब हो गया था। दोस्तों, खतरनाक मगरमच्छों से भरी पेलंग वांग की मूसा नदी में लोग इसकी खोज में लगे रहे। अब लगभग 700 साल बाद मछुआरों ने इस बहुमूल्य खजाने को निकाला है। समुद्री खोजकर्ता डॉक्टर शॉन किंग्सले के अनुसार यह सुमुत्रा के गायब स्वर्ण द्वीप की खोज है। इतिहासकारों के अनुसार सुमुत्रा का श्री विजय राजवंश 13वीं शताब्दी तक दक्षिणी पूर्व एशिया के द्वीपों पर शासन था। समुद्री शक्ति होने के कारण इसका फैलाव भारत के पूर्वी तटों और दक्षिण चीन महासागर था। यहाँ पूर्व में मिले भारतीय और चीनी सिक्के इस बात का प्रमाण है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में श्री विजय राजवंश का एक छत्र राज था। यहाँ बौद्ध और हिंदू धर्म की प्रतिमाएं भी मिली हैं। बाद में यह राजवंश जावा के मलायु तक सिमट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 94 ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को नामित किया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी कुंजगल इस प्रश्न का सही उत्तर है। PS विनोद राज के डायरेक्शन में बनी फिल्म कुंजगल को 94 ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से भेजा जा रहा है। 15 सदस्यीय चयन समिति के अध्यक्ष साजी एन करुणन ने घोषणा की है। 2021 के लिए ऑस्कर अवार्ड्स इवेंट 27 मार्च 2022 को लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव सुप्राण सेन ने बताया कि कुंजगल को ऑस्कर में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर भेजने का फैसला ज्यूरी की सहमति से हुआ है। दोस्तों, कुंजगल की कहानियों में कुंजगल एक शराबी पिता और उसके बेटे के बीच रिश्ते पर आधारित है। इसमें अपने मायके चली गई पत्नी को वापस लाने के लिए पिता के साथ की गई बेटे की यात्रा है। यह कहानी फिल्म के डायरेक्टर विनोद राज के परिवार में हुई एक असली घटना पर आधारित है। फिल्म इस साल के शुरुआत में नीदरलैंड में आयोजित 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम में टाइगर अवार्ड जीत चुकी है। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं नयनतारा और विघ्नेश शिवन हैं और इसका म्यूजिक युवान शंकर राजा ने कंपोज किया है। दोस्तों, कुंजगल ने देश की 14 अन्य फिल्मों को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया। दोस्तों, जिनमें अमित मूसरकर की विद्या बालन स्टारर शेरनी और सुजीत सरकार की सरदार उद्यम, सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर शेरशाह, पंकज त्रिपाठी की कागज और फरहान अख्तर की स्पोर्ट्स फिल्म तूफान है। इसके अलावा तमिल फिल्म मंडेला, मराठी फिल्म आटा, वेलजाली, करंखानीसांची वारी और गोदावरी, असमिया फिल्म ब्रिज, गुजराती फिल्म छेला सो, मलयालम नट्टाटू और गोजरी फिल्म लैला और सत्यगीत भी इस रेस में थी। दोस्तों, इन फिल्मों की स्क्रीनिंग और सिलेक्शन की प्रोसेस कोलकाता के बिजोली सिनेमा में हुई। दोस्तों, कुंजगल फिल्म के दृश्य
दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नवीनतम जानकारी के लिए, नवीनतम सामान्य ज्ञान के लिए, नवीनतम समाचारों से अपडेट के लिए आप लोग स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।